अब बात लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के गायब हुए आरोपी बेटे को लेकर होती राजनीति की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मांग है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी का जवाब है कि राजनीति ना हो, जांच निष्पक्ष होगी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदायी घटना है और हम आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज सवेरे मुझे जानकारी मिली है, योगी जी भी आए थे, उन्होंने लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ, ये स्पष्ट है। हमने एसआईटी गठित की है, प्रोफेशनली साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस विथ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसको करने में हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहां नहीं था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहां थे। जो पत्रकार वहां पे कुचले गए हैं उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। ये लोग जो ऐसे लोग हैं, ये हताश और निराश लोग हैं। राजनैतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस तरह की बातों को किया है और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक देश में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो गाड़ी के पहियों के नीचे 6 किसानों को उसने कुचला है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? आप बताइए। सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? कैसे? जो देश की जनता का दुख है, दर्द है, किसानों का दर्द है, कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू नहीं है? हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं? घर पे बैठकर सरकार की तारीफ करने के लिए? मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, इसलिए केवल राजनीतिक टूरिज्म करने का जो काम करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की हाल ही में घटना देखने को मिली, आज भी वहां पर ट्वीट किया गया कि किस तरह से बीच सड़क में लोगों ने पीट कर एक परिवार को कैसे खत्म किया, एक व्यक्ति को उनके सामने कैसे खत्म किया, कैसे मारा गया। दिन रोज की घटनाएं राजस्थान की, ऐसी पंजाब की, छत्तीसगढ़ की आती हैं, लेकिन उसके चलते राहुल गांधी, प्रियंका जी कभी उस और रुख नहीं करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के केस में आरोपी पुलिस वालों को ही अब तक ना पकड़ा जा सका है, ना खोजा जा सका है। जांच करने वाली एसआईटी की टीम ने फरार 6 पुलिस वालों पर अब 25,000 का इनाम रखा है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था।
होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। 27-28 सितंबर की रात गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप जिन पुलिस वालों पर है वो अब तक कानून के हाथ से दूर है। 11 दिन बाद जांच के लिए बनी एसआईटी को गोरखपुर के मनीष हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों की तलाश है। 11 दिन बाद भी पुलिस और एसआईटी को नहीं पता कि मनीष हत्याकांड के आरोपी 6 पुलिस वाले कहां हैं। 11 दिन बाद गोरखपुर हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों की तलाश में 25-25 हजार के इनाम का ऐलान हुआ। 24 घंटे पहले गोरखपुर के होटल का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पूछताछ के नाम पर पीटकर मार देने के आरोपी पुलिस वाले ही जख्मी मनीष गुप्ता को यूं टांग कर होटल के कमरे से बाहर ले जाते दिखते हैं। लेकिन इन्हीं आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन 2 हफ्ते होने वाले हैं, हत्या के आरोपी पुलिस वाले पकड़े नहीं जा सके, जिसमें मुख्य आरोपी है जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा। एसआईटी की टीम ने इस पूरी वारदात के चश्मदीद हरवीर सिंह से कानपुर में जानकारी ली है, जो आज तक को बताते हैं। पहला थप्पड़ किसने मारा था? अक्षय मिश्रा ने। आप थे चश्मदीद वहाँ पे? जी। फिर बवाल बढ़ गया इसके बाद? फिर उसके बाद अक्षय मिश्रा ने मेरे को मारा था और जैन सिंह ने मनीष जी को मारा था। और बाकी अभी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही है, तो अभी ये चीज थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, क्या नाम है पूरा आपका? हरवीर सिंह। तो वहीं हरियाणा, वहीं से आए हैं, गुड़गांव से? जी सर। यानी जांच पर भरोसा करने वाला मनीष गुप्ता का परिवार और साथी भी अब असमंजस में है। कैसी कैसी जांच है जहां 2 हफ्ते बीतने को हैं और अब तक एक भी आरोपी पुलिस वाला नहीं पकड़ा गया। क्या इसका कारण ये है कि अपने ही पुलिस वालों को बचाने की कोशिश आला अफसर करते रहे, जैसे गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मनीष गुप्ता के परिवार को केस दर्ज न कराने की नसीहत देते नजर आए थे। निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूँगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में। क्या इस बात की भी जांच हो रही है कि आखिर इन बड़े अफसरों ने क्यों आरोपी पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई करने के बजाय केस दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की? बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्र को आज सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होना है। इस बीच यूपी सरकार ने कहा है कि अगर आज पेश नहीं हुए तो अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि ये दूसरा नोटिस है जो कि चस्पा किया गया है सरकार की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से। और इस बीच जो है देखिए दूसरा नोटिस लगाया गया है, क्योंकि पहला नोटिस जब लगाया गया था तो कल इंतजार ही होता रह गया और आशीष मिश्र नहीं पहुंचे क्राइम ब्रांच के पास। उसके बाद जो है आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था लखीमपुर मामले का, जिसमें यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी और जमकर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को और साफ तौर पर कहा कि 302 दर्ज होने के बाद मामला फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इस मामले में। उसके बाद क्राइम ब्रांच की तरफ से ये दूसरा नोटिस देखिए, अजय मिश्र जो उनके पिता है उनके घर पर ये नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद 11 बजे तक का आज वक्त दिया गया है। आज अगर नहीं पहुंचते हैं आशीष मिश्र तो अब बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने यह कहा है कि अगर आज पेश वो नहीं हुए तो अरेस्ट वारंट जारी होगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज पूरे दिन इस पर नजर बनी रहेगी। आज 11 बजे तक का वक्त है। इस बीच आपको बता दें कि कई राजनीतिक दल जो हैं तमाम आरोप लगा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो नेपाल भाग गए हैं, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच खुद आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र सामने आए और उन्होंने कहा कि तमाम साक्ष्य और सबूतों के साथ आज उनका बेटा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत का सबसे गंभीर और सबसे बड़ा आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर लगा है और आशीष मिश्र अंडरग्राउंड हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आशीष मिश्र देश छोड़कर भाग चुके हैं।
आशीष मिश्र पर धारा 302 के तहत केस दर्ज हुआ है और अभी तक आशीष मिश्र की गिरफ्तारी ना होने पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। हालांकि आरोपी बेटे के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने कहा है कि उनका बेटा आज क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होगा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। और 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा पसीना पोंछते हुए इंटरव्यू देता है। टेंशन से तरबतर आशीष मिश्रा खुद रुमाल से पसीना पोंछ कर खुद को बेगुनाह बताता है और एक वीडियो भी दिखाता है। बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं, मैं आपको दिखा दूं। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हजार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहां पर था। लेकिन इसके बाद आशीष मिश्रा कहाँ गया? लखीमपुर में कहीं अंडरग्राउंड हो गया या फिर देश छोड़कर ही फरार हो गया? आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। 2 का आरोपी न यूपी पुलिस को मिल रहा है, न क्राइम ब्रांच को मिल रहा है। मंत्री जी के घर पर बेटे को हाजिर करने के लिए 2 नोटिस चिपका चुके हैं, लेकिन आशीष मिश्रा पेश होने का नाम नहीं ले रहा। आशीष मिश्रा की तलाश में लखीमपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया। हम इस समय पर अमित मिश्रा, अभिषेक मिश्रा और अभिजात मिश्रा, ये घर है अजय मिश्रा का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आप घर के अंदर देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियां हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं बस वो हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। ये अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका ये घर है। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए, तो ये दूसरा नोटिस है। जो दूसरा नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले में, जो नोटिस दिया गया कि कल सुबह 10 बजे तक 8-10 को यानी कि आना था और उसके बाद भी नहीं आए, तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। पहला वाला जो नोटिस था ये थाना प्रभारी की तरफ से दिया गया था और दूसरा जो नोटिस है ये क्राइम ब्रांच की तरफ से सर्व किया गया है और 2 लोगों के गवाहान भी इनके दस्तखत करवाए गए, जिनके सामने ये नोटिस सर्व किया गया, ये चस्पा किया गया है। ये क्राइम ब्रांच की तरफ से लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने ये नोटिस आशीष मिश्रा की तलाश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, फिर आशीष मिश्रा के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हालांकि क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया है। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के बारे में खबरें हैं कि वो देश छोड़कर जा चुका है और नेपाल में फरार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका अपले में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका अपले में था आरोपी और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा। देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। समाजवादी लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं समाज को हक दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, तो उनको तो आप जेल में डाल देते हो, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आरोपी को आस्ते से नेपाल निकाल दिया जाता है। लखीमपुर खीरी कांड पर स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी की योगी सरकार से सवाल किया है। अब आपको दिखाते हैं आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आरोप 302 का है तो आप उसे भी वैसे ट्रीट करें जैसे बाकी मर्डर केस में आरोपी के साथ किया जाता है। 302 के आरोप में ये नहीं होता कि प्लीज आ जाएं। यूपी सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आरोप लगाया गया था कि गोली मारी गई है, लेकिन गोली की बात पोस्टमार्टम में नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये ग्राउंड है कि आरोपी को न पकड़ा जाए। इस पर साल्वे बोले कि नहीं, ये केस गंभीर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गंभीर केस है, लेकिन केस को वैसा नहीं देखा जा रहा। हम समझते हैं कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि साधारण स्थिति में 302 यानी मर्डर केस में पुलिस क्या करती है, वो आरोपी को गिरफ्तार करती है, जबकि सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। साल्वे ने कहा कि जो भी कमी है कल तक ठीक हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा, जो मामले की जांच कर सकती है। बेंच ने कहा कि यूपी सरकार ने जांच की स्टेट रिपोर्ट्स दाखिल की है, लेकिन हम राज्य सरकार से उठाए गए कदम से संतुष्ट नहीं हैं। हम छुट्टियों के बाद तुरंत 20 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद यूपी सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अभी आप देखते रहिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पूरा प्रकरण चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है, और वेट करिए जो भी डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे, निष्पक्ष विवेचना के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बीती रात जेल में घटी। आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। मुंबई के कलाकोट अदालत ने कल आर्यन खान समेत ड्रग केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब माना जा रहा है कि 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकील उनकी जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे। आर्यन खान को नहीं मिली जमानत। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में घंटों बहस चली और नतीजा ये निकला कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कम से कम आज की रात जेल में ही कटेगी। अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। All the 3 bail applications are rejected। जो तीनों बेल एप्लीकेशन की आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट मतलब जो डिसीजन है वो बोला गया है, रीजनिंग अभी बाकी है। कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं। इस बात पर ही असमंजस था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में इस केस में जमानत की सुनवाई हो सकती है या नहीं। हालांकि बाद में इसी अदालत में 1:45 बजे जमानत पर बहस शुरू हुई। आर्यन की तरफ से सतीश मानशिंदे ने बहस की तो एनसीबी की तरफ से एक बार फिर मोर्चा एएसजी अनिल सिंह ने संभाला। सतीश मानशिंदे ने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि जिसके पास कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, अगर एक मामले में 10 आरोपी हैं, एक ही एफआईआर है, तो भले ही एक आरोपी के पास कम मात्रा में ड्रग्स मिली हो और दूसरों के पास नहीं मिली, तो इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। सतीश मानशिंदे ने तर्क दिया कि एनडीपीएस की धारा 37 के तहत मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर ये मेंटेनेबल है तो आप जमानत दे सकते हैं। सतीश मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, गंभीर अपराध करने वाले लोग घूम रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। एनसीबी के पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एएसजी अनिल सिंह ने दलील दी, इनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, आपका कहना है कि इस केस में 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती। सतीश मानशिंदे ने कहा, मेरा कहना यह है कि मेरा क्लाइंट साजिश का हिस्सा नहीं है, वो अरबाज के अलावा किसी को नहीं जानता था। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी? मानशिंदे ने कहा, मेरा तर्क ये है कि आपके पास गैर जमानती अपराधों में भी जमानत देने की शक्ति है।
बचाव पक्ष का कहना था, यानी कि वो सारे वकील जिन्होंने अपने अपने आरोपियों के लिए जमानत की याचिकाएं दर्ज की थी, उनका कहना था कि जो अदालत रिमांड दे सकती है वो बेल भी दे सकती है, जमानत भी दे सकती है। और यही वजह है कि उन सब की याचिकाएं सुनने के बाद अदालत ने इस निष्कर्ष पर यह पहुंची कि ये सारी याचिकाएं दरअसल जो मजिस्ट्रेट हैं वो नहीं सुन सकते हैं। इन सब को अपनी याचिकाएं सेशंस कोर्ट यानी कि एनडीपीएस की जो स्पेशल अदालत है वहीं पर जाकर दर्ज करनी चाहिए थी, उसकी सुनवाई वहीं पर होनी चाहिए। लंबी बहस के बाद आखिरकार मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान और बाकी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन, ये 3 जन की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हुई थी। तीनों के बेल एप्लीकेशन यही पॉइंट पे थे कि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल सुनने का अधिकार है और उसके ऊपर एडजुडिकेट करने का अधिकार है। और एएसजी, ऑनरेबल एएसजी के साइड से यही आर्गुमेंट था कि क्योंकि ये मैटर सेशंस कोर्ट के पास कमिट किया गया है, इसके लिए सिर्फ सेशंस कोर्ट के पास ये अधिकार है, इनके पास अधिकार नहीं है। तो वो आर्गुमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये हमारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास से जमानत खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि आर्यन खान के वकील सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे। तब तक आर्यन खान और बाकी आरोपियों की रातें जेल में ही कटेंगी। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब 2 दिन छुट्टी होने की वजह से ये जो ऑर्डर है इस अदालत का, ये इन्हें जब देर रात मिलेगा, इसके बाद ये सोमवार की सवेरे ही जाके फाइल कर पाएंगे। यानी कि जब सवेरे फाइल होगी सोमवार को, तो उसके बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और यही वजह है कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कम से कम 2-4 दिन तो कम से कम इन सभी आरोपियों को जेल में ही बितानी पड़ेगी। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ विद्या, मुंबई आज तक।